कहते हैं कि झारखंड की धरती सिर्फ खनिजों का भंडार नहीं रखती, इसके गर्भ में क्रांति और विद्रोह की चिंगारी भी पलती है। जिसने जल, जंगल और जमीन अपनी पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। नमस्कार साथियों, आज के एपिसोड में समझते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुए विद्रोह और झारखंड के क्रांतिकारियों के विरासत को। सन 1765 ईस्वी जब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी, तब कंपनी को पहली बार वर्तमान झारखंड क्षेत्र में राजस्व वसूली करने का अधिकार मिला। फिर सन 1767 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष सैन्य और राजनीतिक हस्तक्षेप सिंहभूम क्षेत्र से हुआ, जिसने कालांतर में अंग्रेजों के शोषण और जुल्म के खिलाफ कई विद्रोह को जन्म दिया, जिसमें सबसे पहला संघर्ष ढाल विद्रोह से शुरू हुआ। फिर आया सन 1784 ईस्वी में जब तिलका मांझी ने भागलपुर के अंग्रेज कलेक्टर क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया, और फिर अगले साल अंग्रेजों ने तिलका मांझी को पकड़कर फांसी की सजा दी। तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध की शुरुआत की थी। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह और संघर्षों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें 1831 का कोल विद्रोह, 1832 का भूमिज विद्रोह मुख्य रूप से शामिल था। फिर आया वर्ष 1855, जब संथाल परगना क्षेत्र में 30 जून को साहेबगंज के भोगनाडी गांव में लगभग 60,000 संथाल आदिवासी झारखंड के इतिहास की एक बड़े खूनी संघर्ष की घोषणा के साथ एकत्र हुए, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद और भैरव कर रहे थे। नाम था संथाल विद्रोह। और फिर 1857 की क्रांति में झारखंड के क्रांतिकारियों ने भी बढ़कर चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, नादिर अली खान का नाम मुख्य रूप से आता है। 1857 की क्रांति के बाद भी संघर्ष थमा नहीं। मुंडा आदिवासियों ने सरदारी आंदोलन शुरू किया, जो 1895 तक चला, जिसमें कानूनी व सामाजिक तरीकों से अपनी जमीन को बचाने की कोशिश थी, जो आगे चलकर बिरसा मुंडा के आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। 1899 में बिरसा मुंडा ने उलगुलान का ऐलान किया और लोगों को एकजुट होकर अंग्रेजों, जमींदारों और मिशनरियों के शोषण के खिलाफ खड़ा होने का आह्वान किया। बिरसा मुंडा को फरवरी 1900 में गिरफ्तार किया गया और 9 जून 1900 को रांची जेल में रहस्यमयी हालत में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं हुई। 1908 में अंग्रेजों को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास करना पड़ा, जिसने आदिवासियों की जमीन को बाहरी लोगों की खरीद से सुरक्षा दी, जो आज भी लागू है। तो आखिर में झारखंड की धरती उन अनगिनत बलिदानों और क्रांतिकारियों के गाथाओं से भरी पड़ी है, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। जय हिंद, जय झारखंड।